तो दोस्तों कैसे हो आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रफीगंज मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में 2 मार्क्स वाले प्रश्नों को करेंगे और वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Find the value of x and y so that the vector 2i cap plus 3j cap and xi cap plus yj cap are equal। देखिए क्या कह रहा है, आर इक्वल, और किसका मान किसका ज्ञात करना है, x एंड y, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, लिखते हैं, यहाँ पे दिया गया है क्या, पहले लिखिए गिवन दैट सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख लीजिएगा गिवन दैट दिया है वेक्टर। देखिए क्या क्या है, मान लेते हैं ए वेक्टर दिया है 2i कैप और 3j कैप, और एंड करके दे दिया है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, बी वेक्टर मान लेते हैं दे दिया है xi कैप और प्लस में yj कैप। तो कह रहा है इक्वल, दोनों को इक्वल, तो कंपेयर कर लीजिए, एक्स वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा ऑन कंपेयर कर लीजिए। देखिए x के इक्वल को क्या हो जाएगा 2, कंपेयर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या बोल रहा था, x और y का मान ज्ञात करें। हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखिए वेक्टर दे दिया है i कैप j कैप 2k कैप, बहुत आसान है। क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है a वेक्टर बटा a का मॉडुलस। यही होता है ना, a वेक्टर बटा वेक्टर a का मॉडुलस, ये होता है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखिएगा जो गिवन वेक्टर दिया गया है पहले लिख लीजिए। क्या दिया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप और क्या है 2k कैप, इस तरह से दे दिया है। तो हमको यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है ना। तो इससे पहले हमको किसको जरूरी है, मॉडुलस ए वेक्टर के। तो इसको कर लीजिए मॉडुलस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई के कोएफिशिएंट क्या है 1 के स्क्वायर, जे के 1 तो 1 के स्क्वायर, के 2 तो 2 के स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ 1 क्या हो जाएगा 2 और 4 और 2 क्या होगा 6, यानी रूट क्या हो जाएगा 6। हमको ज्ञात क्या करना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है, देखिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। इसलिए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, वेक्टर ए बटा में मॉडुलस वेक्टर ए का मॉडुलस। यानी यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है यहाँ पर देखिएगा आई कैप जे कैप और क्या है यहाँ पे 2k कैप, इस तरह से है। और मॉडुलस ए वेक्टर क्या है √6। अब ये जो √6 है जो सबके बटा में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनल देख लीजिए 1 बटा √6 आई कैप और प्लस में 1 बटा √6 जे कैप, और यहाँ 2 बटा √6 क्या हो जाएगा k कैप। यही हो गया यूनिट वेक्टर, फाइनल आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है, प्रूफ दैट करना इनवर्स का क्वेश्चन है। tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1 क्या है 13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9 प्रूफ करके लाना है। तो बस लिख लीजिए यहाँ पे एलएचएस से। चलिए एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, यही है ना। इसको x पढ़े और इसको y। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y और बटा 1 माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा। तो उसी फॉर्मूला पर देखिए हम बैठाते हैं, इसको x पढ़े इसको y पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस y है ना फॉर्मूला, वहां पर देखिए tan इनवर्स x प्लस y। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/7 प्लस 1/13 बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस एक्स वाई 1/7 इंटू 1/13। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स
यहाँ पे एलसीएम कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम, तो देखिएगा ध्यान से 13 और 7 का क्या होगा एलसीएम 91। तो यहाँ 7 के टेबल में कितना बार में 91 आएगा, तो 13। तो यहाँ पे क्या होगा 13, और 13 के टेबल में कितना बार में 91 आएगा, तो 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 से 7 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 91। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 माइनस 1 बटा 91। तो फाइनल यहाँ 91 से 91 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या tan इनवर्स 13 में 7 को ऐड कीजिए 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 91 में से 1 जाएगा तो 90। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, बचेगा क्या tan इनवर्स 2/9, ये है ना 2/9। देखिए आरएचएस में क्या लाना था, यही tan इनवर्स 2/9। आरएचएस हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिएगा प्रूव दैट tan इनवर्स x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x बटा ए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पहले यहाँ प्रूव दैट करना है, इतना इज इक्वल टू tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू इतना लाना है। तो सबसे पहले एलएचएस से चलिए, एलएचएस में क्या है लिख लीजिए, tan इनवर्स क्या है x बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखिएगा इस फॉर्म का जब भी रहे तो पुट कीजिएगा क्या x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इस फॉर्म के अगर कहीं मिल जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पर क्या पुट कीजिएगा ए साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर सिंपल साइन थीटा के मान पहले निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में x बाई ए, तो थीटा के मान यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। चलिए अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है tan इनवर्स, जहां पे x है वहां पे क्या रखना है a sin थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a sin थीटा और बटा देखिए a स्क्वायर बाहर रहेगा और x के जगह पर क्या a sin थीटा, तो a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए फाइनल क्या हो गया tan इनवर्स a sin थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इसमें से, देखिएगा ए स्क्वायर बाहर तो बचेगा क्या 1 माइनस साइन ए स्क्वायर थीटा। यहाँ पे बचा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा ऊपर रहेगा ए साइन थीटा, और नीचे जब ए स्क्वायर कॉमन होगा ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों पर से स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाहर क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर बचा क्या देखिएगा tan इनवर्स साइन बटा कॉस क्या होता है tan थीटा। तो एक फॉर्मूला पढ़े थे, देखिएगा ध्यान से आप लोग, क्योंकि tan इनवर्स tan x क्या होता है इज इक्वल टू x, तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या सिर्फ होगा थीटा। तो थीटा का मान यहाँ से क्या है साइन इनवर्स x बाई ए, यही तो आरएचएस में लाना था, आरएचएस क्या हो गया प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट tan इनवर्स, देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लेट कर लीजिए, इसको लेट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, जहां पे x है ना वहां पे पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू tan थीटा, सिंपल। जहां पे x है तहां क्या कर लेंगे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पर देखिएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x के जगह पर क्या पुट करना है tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 और बटा x के जगह पे tan थीटा। तो 1 देखिएगा यहाँ पे ध्यान से tan इनवर्स यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या होगा 1 और बटा में क्या tan थीटा। तो देखिएगा ध्यान से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ पे क्या सिर्फ बचेगा सेक थीटा और माइनस 1 बटा tan थीटा।
तो ये देखिएगा, एक बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा के लिख सकते हैं 1/cos थीटा और -1, और नीचे क्या होगा sin थीटा बट्टा cos थीटा। tan के लिख सकते हैं ना sin थीटा बट्टा cos थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स, देखिएगा एलसीएम कर लीजिएगा तो क्या होगा 1 - cos थीटा और बट्टा क्या होगा cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा और बट्टा में cos थीटा। तो देखिएगा cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, बचा क्या, बचा tan इनवर्स 1 - cos थीटा, क्या 1 - cos थीटा और बटा में क्या बच रहा है sin थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग 11th क्लास में, फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 - cos थीटा का। क्या होता है 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे देखिए sin थीटा का क्या होता है 2 sin थीटा बाई 2 और इंटू cos थीटा बाई 2। 11th क्लास तो बॉन्ड रहना चाहिए, 12th क्लास के मैथ पढ़ने के लिए कैलकुलस 11th क्लास बॉन्ड रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स क्या है, यहाँ पे डबल साइन है कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो साइन बटा cos क्या होता है tan, तो tan थीटा बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, तो x की जगह पे थीटा बाई 2। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, तो 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। और अब करना क्या है डिफरेंशिएशन, अभी इनवर्स की है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष क्या करना है डिफरेंशिएशन y का, y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y का dy बटे dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 बाहर, और tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर a and v with magnitude √3 and 2 respectively having a dot b √6। देखिए क्या क्या दिया है, a वेक्टर और b वेक्टर दे दिया है और a डॉट b भी दे दिया है। तो कह रहा एंगल निकालना है, एंगल यहाँ पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखिएगा ध्यान से एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखिए एक ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और पूछ रहा है एंगल थीटा। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा गिवन दैट, क्या लिखिएगा गिवन दैट, दिया क्या है तो दिया है ए मॉड लिख लीजिए, क्या दिया है √3 और बी मॉड क्या दे दिया है यहाँ पे 2 दे दिया है, क्या दिया है 2 दे दिया है, और क्या दिया है ए डॉट बी क्या दे दिया है √6। तो सबसे पहले एंगल निकालना है, क्या निकालना है एंगल। तो एक एंगल निकालने के लिए देखिएगा ए डॉट बी का फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए डॉट बी का क्या होता है ए डॉट बी का मॉडुलस ए इंटू में क्या होता है मॉडुलस बी इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। तो हमको एंगल निकालना है तो थीटा तो ज्ञात करना है, तो यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ए डॉट बी और बटा में क्या होगा मॉडुलस ए इंटू में क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनल, देखिएगा ध्यान से बहुत इजी है, ए डॉट बी का मान क्या दिया है √6, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √6 और मॉडुलस ए, देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है ए वेक्टर क्या दिया है √3 और बी वेक्टर क्या दे दिया है यहाँ पर देखिए 2 ये दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको देखिए 6 को √6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √2, 6 को √6 को, और नीचे क्या है √3 और 2, यहाँ पर देखिए √3 से √3 कैंसिल, तो यहाँ पर बचा क्या देखिएगा ध्यान से cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा √2 और बाई 2, देखिए ऊपर नीचे √2 से क्या कर लेते हैं परमेयकरण, तो यहाँ पर क्या होगा cos थीटा, यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल, तो 2 बटा क्या हो जाएगा 2√2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो कितना डिग्री का मान है cos थीटा इज इक्वल टू cos कितना डिग्री के π/4, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/4।
तो पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 45 डिग्री। तो कौन कितना डिग्री की बनाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 देन फाइंड dy बाई dx। देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको dy बाई dx निकालना है। तो पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड क्या दिया यहाँ पे, y इज इक्वल टू क्या दे दिया, 280। तो पहले इसको कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 80 स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए, डिफरेंशिएशन x विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx बटा dt। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाहर और फिर किसका होगा, t स्क्वायर का, किसके सापेक्ष, t। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर नीचे और पावर में से घट जाएगा, ये ना फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2t। तो फाइनल क्या हो गया, 280, ये हो गया फर्स्ट। ठीक है, एंड क्या दिया है, y इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू दे दिया है 280। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए, y के t के सापेक्ष, y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल dy बटे dt, dy बटे dt। और 2a क्या है, कांस्टेंट, तो 2a बाहर और t का 1, यानी फाइनल क्या हो जाएगा, 2a, ये हो गया सेकेंड। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, dy बाई dx निकालना है। क्या निकालना है, dy बाई dx। तो इसका dy बाई dx को हम इस तरह से लिख सकते हैं, dy बट्टा dt और बट्टा में dx बट्टा dt। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि dt से dt कैंसिल, फिर बचेगा dy बाई dx। तो ये देखिए dy बटे dt का मान क्या निकाले हैं आप, देखिएगा 2a, क्या निकाले हैं, 2a। और dx बटा dt का मान क्या निकालने हैं, 280। तो 2a से 2a कैंसिल और बचेगा क्या, 1 बाई टी। क्या बचा, 1 बटा टी। ये क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।